नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और नो कांटेक्ट जोन में हो तो ये रीडिंग, या फिर सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो सकते हैं और इसको ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इसे आप 15 से लेके 21 फरवरी तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड। डेफिनेटली जो भी स्थिति चल रहा है, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, सेपरेशन, ये सारा स्थिति कोई नहीं चाहता है। कोई भी बंदा या बंदी किसी के साथ अगर ये रिश्ते में है तो ऐसी स्थिति कोई नहीं चाहता है। तो ये बंदा या बंदी भी वो नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में आपको एक क्लैरिटी मिले और आप समझिए कि रिश्ते की अहमियत क्या है। ये जो पर्सन है क्लैरिटी के साथ, माफी के साथ, अगर जरूरत पड़े तो माफी भी मांगेंगे। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चों की माता या पिता है ये, तो उस हिसाब से भी इनको लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी भी है, घर की जिम्मेदारी भी है। तो आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ ये आएंगे और आपको सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपकी गलत फहमियां हैं उसे ये क्लियर करेंगे। जो भी आप जानना चाहते हो वो बताएंगे और जो भी आपकी परेशानी है उसे खत्म करेंगे और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये करेंगे। अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो पैसों की जो स्थिति है उसे सही करने की कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसों की इंतजाम भी ये करके आएंगे। दूसरा जो है ये, अगर आप लोगों में गलत फहमी है कि रिश्ते में कोई भी परेशानी चल रहा है जो जिसकी सही वजह हो सकता है आप लोगों को पता नहीं है, तो वो क्लैरिटी भी लाएंगे। तीसरा, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ है उससे जो सीख मिलना चाहिए या फिर उसको जो जिस तरीके से समझना चाहिए, इन्होंने उन चीजों को समझा और उसके हिसाब से क्लैरिटी उनके पास है। तो अब ये आना चाहते हैं आपके सामने और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं टॉरस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो खुद को रोक के रखा है, आपने जो डिसीजन नहीं ले रहे हो, या फिर अगर आपने कुछ डिमांड रखा है उनके उनके सामने कि आप जो रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो या फिर ये इन एंड आउट होते रहते हैं, जो भी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं,
तो आप उन चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, सोचे स्थिति को, एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं कि जब आपका मन करा आप चले आए, जब मन नहीं करा आप चले गए और पास्ट की चीज़ों को दिल में लगा के रख के परेशानी को बढ़ा रहे हो, रिश्ते की परेशानी को। तो ये चाहते हैं कि आप एक सॉलिड डिसीजन लें, जो भी डिसीजन लेना होगा रिश्ते की हक में होगा, ऐसा डिसीजन लीजिए। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रह के कोई भी काम मत कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके सामने जो दिख रहे हो, जो दिखाई दे रहा वही सही है। आपको थोड़ा-सा अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपनी नज़रें घुमाने की ज़रूरत है और पास्ट की अच्छी चीज़ों को भी सोचना चाहिए। ये जो आप गुस्सा करके बैठे हो या नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो या हमेशा रिश्ते में एक कमिटमेंट देने से डरते हो, तो आप प्रीवियस जो रिश्ते की स्थिति है उसे थोड़ा समझें, उस पर विचार करें और डिसीजन ले सकते हो। जो भी डिसीजन लीजिएगा इसमें आपकी हित होगी, रिश्ते की हित होगी, ऐसा सोच के आप भी कोई डिसीजन ले सकते हो। अब हम देखेंगे अगर ये खुद डिसीजन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। टॉरस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी कार्ड आ चुका है, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में भी है, या तो आप खुद हो या तो आपके पर्सन है, जिसकी वजह से रिश्ता स्टेबल नहीं है और स्टेबिलिटी की तरफ जा भी नहीं रहा है रिश्ता, क्योंकि कोई एक है जो रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, इन एंड आउट होता रहता है, क्योंकि उनसे संभव भी नहीं है रिश्ते को स्टेबिलिटी देना। तो हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टू ऑफ सोर्ट्स, फोर ऑफ सोर्ट्स और नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये अपने तरफ से कोशिश तो करेंगे, नए शुरुआत करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से दुविधा में है। साथ ही साथ अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी इंडिपेंडेंट स्थिति को भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। जो भी ये करना चाहेंगे अपने सोच से, अपने हिसाब से करना चाहें। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये दुखी इस वजह से है, परेशान इस वजह से कि आप उनको नहीं समझ रहे हो। बेकार की चीजों में आप भटक रहे हो, बेकार की चीजों को अपने दिमाग से निकाल के आपको रिश्ते के बारे में, रिश्ते की प्रीवियस जो स्थिति है, हालात है, उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ये तो डिसीजन लेना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, या तो आपसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपसे भी माफी की उम्मीद कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, माफी की उम्मीद भी कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद से एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। जो लोग खुद से एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह बिहेव करने के लिए सोच रहे हैं कि आप उस तरीके से बिहेव करें जो एक समझदार इंसान करते हैं, तब ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते दोनों तरफ से, अगर मैं देखूं तो ये रिश्ते रखना भी चाहते हैं, रिश्ते आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। इनका एक्शन रहेगा, कुछ लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, परेशानी को खत्म करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं उम्मीद के साथ रुके रहेंगे, क्योंकि इनमें इंडिसाइसिवनेस काम कर रहा है। इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, तो ये इंडिसाइसिव है कि आप उस रिश्ते के साथ इनको एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं, या फिर से झगड़ा होगा। इस बात से कुछ लोग रुके रहेंगे। अगर आप एक्शन लेते हो तो वेल एंड गुड। देख लेते हैं एंड यूनिवर्स के तरफ से टॉरस आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस,
देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी, कार्ड भी आया था। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी वही आया है, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि आपको थोड़ी-सी बैलेंस करने की ज़रूरत है रिश्ते में, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ चीज़ों को समझिए। क्लैरिटी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो ये जो पर्सन है नए तरीके से तो रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा कि जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी हड़बड़ी में गड़बड़ी करना नहीं है, पेशेंस के साथ उन पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर इतनी देर तक, इतने दिनों तक आपने उनके साथ रिश्ता निभाया, भरोसे के साथ ही निभाया, तो और भरोसा कीजिए और वो जो भी करना होगा रिश्ते के सही के लिए तो वो करेंगे, लेकिन आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।